ऐसे एक्सपेरिमेंट किए हैं। कोई डरपोक होता है, डर डर के चलता है, तो हम देखते हैं कि उसके अंदर इच्छाएं पड़ी है, तभी वो डर डर के चलता है। हाँ, सुख बुद्धि में जीता है। सुख कौन से? सिर्फ तन के थोड़ी है, बाहर के दिखावे की तो बातें बहुत सारी है ना, बहुत सारी बातें बाहर की है सुखों की। जैसे लोग मुझे समझे, मैंने बड़ी जगह बनाई, मैंने बड़ा महल खरीदा, मैंने कारें मोटरें, ये है मेरे पास, ये है, ये जाके उस जगह बनाओ जहाँ तेरे को कोई देखे नहीं, मैं देखूं कैसा सुख तेरे को मिलता है। उस जंगल में जाके बनाओ जहाँ तेरे को कोई नहीं दिखता है, देखता है, तेरी प्रशंसा नहीं करता है, फिर देखो तेरे को क्या सुख मिलता है। तो ये बाहर का दिखावा है ना, जिसको तू सुख समझ रहा है, वो बाहर का दिखावा है। तेरे मन के सुख के लिए जरूरी नहीं है कि तू ये बाहर का दिखावा करे। मन का सुख तो तेरे अंदर का है, जो किसी भी स्थिति में, कैसी भी परिस्थिति में, किसी भी जगह तेरे को प्राप्त हो सकता है। संत अपनी झोपड़ी में खुश है, राजा अपने महल में दुखी है। जगह की थोड़ी बात है, मन के सुख की बात जगह से नहीं है। पर ये तन का सुख और दिखावे का सुख, इसमें बाहरी बातें चाहिए। लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे को क्या समझेंगे, इसलिए मनुष्य अपना मुंड मुड़ाता है, मथो ठोरो करे तो मानू छा चवंदा। हाँ, बोलो सुनाने। माइक चालू कर। भगवान ने अच्छा बताया कि मन के सुख के लिए बाहर के सुखों की जरूरत नहीं है। मन का सुख तो अपना सुख है, जो ज्ञान से, सत्संग से मिलता है। बाहर के सुख की जरूरत नहीं है। बोला ना, संत अपनी झूपड़ी में खुश है, शाहूकार अपने महल में दुखी है। तो प्रूव करो सुख किस में है। सुख किस में है? तुम जो महल बनाने के लिए दौड़ते हो, तो अपने से पूछो सुख किस में है। तो जो महल में रहता है वो सुखी है क्या? झूपड़ी में रहता है वो दुखी है क्या? महल वाले कभी सोने पलंग पर लेट कर नींद नहीं करेंगे, झूपड़ी वाले कभी पत्थर में भी सो जाएंगे। ये नहीं होता है कि असलियत तो ये है ना, तुम जितनी गले में उतारो, बाकी असलियत तो ये है ना। सुख किस में है? सुख मांगत दुख पाछे आवत, पीछे पीछे दुख आता है। तेरा सुख ही दुख बन जाता है जब तू सुख में आसक्ति रखता है। समझ में आई बात मेरी कन? नहीं, दुख तेरी जन्म पत्री में नहीं है, दुख आसमान से भगवान नहीं बेचता है, दुख कोई बिकता नहीं है, पर तेरा सुख ही दुख बन जाता है जब तू सुख में आसक्ति रखता है। आसक्ति गई तो सुख तो क्या है, फर्स्ट क्लास है ना, आराम से सब सुख लो। क्योंकि आसक्ति नहीं है तो वो दुख बनेगा नहीं। दुख बाहर से नहीं है, दुख तेरे सुख में छुपा हुआ है। ये थोड़ी खोज करो। जितनी जितनी तू खोज करेगा, उतना उतना तू अंतर ध्यान होगा। अंतर ध्यान होके, अंतर्मुखी होके तू हर चीज़ को ध्यान से देखेगा। हाँ, और हाँ, कौन बोल रहा था? बोलो। सोनी दीदी ने वाणी पढ़ा, बहुत अच्छा खुल गया, आनंद आया। भाई गहराई से एक दूसरे को जानते हैं, वैसे ऊपरी समझते थे, अभी गहराई से जानते हैं। फिर दूसरा दादी भगवान ने बताया, अगर तुम्हारे अंदर इच्छा है तो डर है, नहीं तो तू निर्भय होगा। इच्छा है तो डर है। तू डरता है ना तो इच्छा है। इच्छा करके जो सुख तूने इकट्ठे किए भी,
ध्यान से सुनो। इच्छा करके आपने जो सुख अपने पास इकट्ठे किए भी, पर जो इच्छा से किया ना तो तेरे को सुख सुख नहीं देता है, क्योंकि इच्छा में डर है। इकट्ठा किया हुआ सुख, उसका डर है कहीं चला तो नहीं जाएगा, कहीं जाएगा तो नहीं, वरना भगवान राखो राखना आए ही आए। पर तेरे भीतर डर है, ये चला तो नहीं जाएगा, ये उसको तो नहीं मिलेगा, ये मेरा होके रहेगा, ये क्या है, ये क्या है। ये जो डर है वो तेरे जीने का जो आनंद है वो खलास कर देता है। आनंद निकल जाता है तेरे ज़िंदगी से। किट किट जिग जिग, डर भव शोक शंकाएं, तेरी अवस्थाएं अदली बदली होती रहती है। वरना संसार अदली बदली भले हुए, पर मेरी अवस्था स्थिर होवे, स्थिति स्थिर होवे, अंदर स्थिरता हुए। सवे छोरियूं मालन छाल, पर लाउती है लंघे व्या। कितनी भी तूफान आए पर तू निकल जाएगा, निकल जाएगा। निकलने की खाली पक्का करो, पक्का करो कि तूफान क्या है। तूफान भी तो 5 तत्व है, निकलने वाला कौन है, वो भी तो 5 तत्व है। दृष्टि तेरी बीज स्वरूप परमात्मा पर है तो कोई तकलीफ नहीं है, कहीं तू आउट भी नहीं हो सकता है। धीरज की तो तेरे पास कमी नहीं रहेगी, कमी नहीं रहेगी। कल्पनाओं की दुनिया से जितना तू निकलेगा उतना धीरज को तू अंदर और महसूस करेगा। फिर क्या है, इसमें भी क्या है, इसमें भी क्या है, इसमें भी क्या है। हाँ, और कौन बोल रहा था, बोलो। वाणी में दादी बाबा ने क्वेश्चन किया है, भाई जीवन सभी को मिलता है पर जीवन जीता कौन है। हाँ, सही बात है दिमाग में। पहले गुरु से पहले हम जीवन जीते तो थे, लेकिन इच्छाओं में जीते थे, भाई ये मिले तो सुखी हो जाए। अभी जैसे आपने भाई हर जगह भगवान दिखाया है, रोज़ दिखाते हो, रोज़ पकड़ाते हो, तो कितना इजी हो जाता है। वही नहीं तो इजी नहीं था, परमात्मा हर जगह देखना इजी नहीं है, लेकिन गुरु ही दिखाता है। परमात्मा देखना इजी नहीं है, पर वरी जे गुरु दिखाए तो इजी में इजी चीज़ यही है, परमात्मा देखना। जे गुरु दिखाए वे नज़र गुरु दे तो सौले में सौली गाल कहिड़ी है, आई भगवान। नहीं तो तू बोलेगा टकराता है तेरा कर्तापना, टकराती है तेरी इच्छा, तेरी आसक्ति, तेरा वैर भाव, तेरा राग द्वेष नफरत, सब टकराते हैं तो तू भगवान कैसे देखेगा। देख ही नहीं सकता है ना। तू पूजा करे, पाठ करे, ज्ञान सुन, कोई भी रास्ता ले, द्वैत का ले, अद्वैत का ले। 2 मत है ना, कि द्वैत मत है, एक अद्वैत मत है। द्वैत मत में तू भगवान को बाहर देखता है, अद्वैत मत में भगवान को भीतर देखता है। बस फर्क इतना ही है, बाकी थोड़ी कुछ है। भगवान तो भगवान ही है ना, पर अद्वैत में तू ऐसे देखता है, भगवान मेरा इधर है। अद्वैत मत तेरे को अंदर भेज देती है, भगवान तेरा इधर है। इधर देखने के बाद तू इधर भी देखेगा, इधर भी देखेगा, इधर भी देखेगा, इधर भी देखेगा। बाहर देखने में तेरे से भूल हो जाती है, कभी तू ध्यान इधर इधर कर देता है। अंतर्मुखी इसीलिए सदाई सुखी है। अद्वैत मत तेरे को अंतर्मुखी करेगी। बाहर जो देखता है भगवान को तो साथ साथ में संसार भी आ जाता है। अंदर देखेगा तो है ही कौन, भगवान कौन है, भीतर है ना। भीतर कौन है, मैं ही तो हूँ ना। जब मैं ही तो हूँ, दूजा भाव नहीं है, तो फिर कौन है पराया, कौन है अपना। मतलब अंदर तू एक समेट सकता है, बाहर तू फैला सकता है। पहले भीतर जाओ, फिर भीतर जाके तू बाहर भी सृष्टि सुंदर कर सकता है। एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड। बाहर मत देखो, भगवान को अपना ही वो स्वरूप मानो।
तू रूप है, भगवान स्वरूप है तेरा। जैसे ये रूप है, गुरु स्वरूप है मेरा। मेरा स्वरूप कौन सा है? गुरु है। पानी है, तुमने चाय का पत्ती डाल दिया, तो पानी का स्वरूप कौन सा था? वो तो पाक पवित्र है ना। फिर तुमने चाय बना दी, शरबत बना दिया, कुछ भी बना दिया, सब्जी में गिरा दिया, उसको रस बना दिया, पर वे है पानी, पर वे रस बन गया। वे है पानी, पर वे शरबत बन गया। है पानी, पर वे चाय बन गया। अभी चाय का वे रूप हो गया, स्वरूप भगवान है, वे पानी है। स्वरूप तो पानी है ना। ऐसे ही तू सब रूप है, पर स्वरूप तो वे सतगुरु है ना, वे भगवान है ना। भगवान गुरु देह नहीं है, दोष न मानो मानिश देहा। वो मनुष्य जन्म का रूप लेके तेरे उद्धार के लिए आता है, पर वे देह नहीं है। तुम भी देह न देखो, तुम खुद को भी भगवान देखो, तो वे भी तू भगवान का ही स्वरूप है। गुजारत मां उहा आया, जो खाली अक्ल में एक दफ़ो जंहिंजे अचां। एक बारी तुम अक्ल में खाली वे बात उतारो, हृदय में उतर जाएगी कि सो प्रभु दूर नहीं, सो प्रभु तू ही है। वो भगवान दूसरा नहीं है, भगवान तेरा अपना आप है। तू भगवान का अपना आप है। अंग संग है, अंग संग है, जड़ चेतन में है, मिट्टी सोन में है। तुम क्यों भेद रखते हो? भेद क्यों रखते हो? कुदरत ने जो भेद बनाया है वे वहाँ तक ठीक है। पशु को पशु बनाया तो मनुष्य को मनुष्य बनाया। ऐसे ही मिट्टी को मिट्टी बनाया, सोने को सोना बनाया। उसका स्थान पशु का कौन सा है? वे उधर बैठता है। तेरा स्थान किधर है? तू इधर बैठता है। मिट्टी का स्थान किधर है? वे धरती माता है, उधर ही है। सोने का स्थान किधर है? तेरी तिजोरी में है। कपड़ा तू रखेगा तो ज़रूर कबट में रखेगा, गेहूँ रखेगा, आटा रखेगा तो ज़रूर किचन में रखेगा। हर चीज़ का अपना स्थान है। ये जो भेद बने हैं वे उस व्यवहार से कुदरत चलती है, उसमें कोई न करो तकलीफ़। बाकी मन की भावनाओं को देखो तो कोई बुरा नहीं है, भले मन के वास्ते कोई खराब नहीं है अगर तू अच्छा है। अपने को जानो, पाण सुञाणण आयो वो भली करे आयो, पर कम न हो इसको ॿियो मिठा। वो अपने आप को पहचानने के लिए शरीर धारण करके तू भी आया है, इसीलिए अपने आप की पहचान फर्स्ट रखो। जैसे मैं कई बार आपको बताता हूँ कि समझो इधर सफाई करनी है आपको हाल की, तो जो कैसे करोगे? ज़रूर पहले छत सफ़ा करोगे, फिर दीवारें करोगे, फिर फर्श को पीछे परोगे ना। क्या करोगे? पहले ही तुम पोछा मार दोगे, फिर झाड़ू लगा दोगे, फिर छत ठीक करोगे, कचरा नीचे गिरेगा। ज़रूर नेचुरल, पहले इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर पोछा, हो गया हाल सफ़ा। तो ऐसे सिस्टमेटिकली चलो ना। तुम भी संसार में आए हो तो पहले अपने आप को जानो, पहचानो, फिर थोड़ा त्याग वैराग समझो क्या होता है, फिर संसार के दुनिया के अंदर एंट्री हो जाओ ना। फिर क्या है? सदा वे परमात्मा साथ है, तो तू संसार में भी जे तेरी एंट्री है तो कम से कम इतना फर्क पड़ेगा कि तू आसक्ति रहित होके हर कार्य करेगा, हर कर्म करेगा और सेवा करेगा, आनंद भी लेगा। आसक्ति रहित होके, आसक्ति तेरी पड़ी है तो कोई बात तेरे में सक्सेसनेस भी नहीं आती है, क्योंकि मन आसक्ति के कारण विचलित रहता है। विचलित, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर। जैसे बांदर होता है ना, कभी एक डाली पर जंप देगा, दूसरी जंप देगा, तीसरी। ऐसे ही तेरा मन भी विचलित हो गया, कभी दुख में, कभी सुख में, कभी मान में, कभी अपमान में, कभी धन में, कभी दौलत में,
कभी तेरे को गलत फहमियाँ हो जाती है, गलत फहमी में भी तू दुखी होता है। सामने वाले ने मेरे को देखा नहीं, अरे उसका ध्यान नहीं था, उसका ध्यान नहीं था। नहीं नहीं, ऐसे कैसे ध्यान नहीं था, मेरे को देखा नहीं, मेरे को देख के मुंह फेर दिया। दुख करो अगर आप तो दुखों की कमी नहीं है, तेरे सुखों की कमी रह जाएगी पर दुखों की कमी नहीं है तेरे पास। तुम जितने दुख करो उतने मिलते जाएंगे। सस्ते हैं दुख, सुख फिर भी तुम पुरुषार्थ करके लेके आते हो, पर दुख तो तेरे सस्ते हैं ना, फ्री में मिलते हैं ना। करते जाओ दुख, फिर मिलेंगे, वही दूसरा करते जाओ, वही तीसरे मिलेंगे, चौथा करते जाओ, पांचवें मिलेंगे। दुखों की गठरी तो तेरे लिए रेडी है। ज़रा सा इमोशन में आया, 4 दुख आ गए। ज़रा सा किसी का तुमने सुना, ऐसे कान लगा कर सुनते हो, सही सुन भी नहीं सकते हो, फिर वो गलत चीज़ तेरे भीतर जाती है। शायद तो मेरे लिए ऐसा बोला, शायद तो इसके मन में ये है, शायद अक्षर अपनी डिक्शनरी से निकाल के फेंक दो। शायद में कोई कर्म न करो, शायद में कुछ न सुनो। जब तेरे को मजबूती से मालूम पड़े तो सुनो, पर मजबूती से भी मालूम थोड़ी पड़ेगा। ज़ुबान खिसक जाती है, कभी किसकी खसक जाती है, कान फिसल जाते हैं। तेरे को कोई सामने सामने भी बोलेगा ना तो उसकी ज़ुबान लड़खड़ा जाती है, ये हम देखते हैं, पर उसके मन में ये बात नहीं होती है, पर ज़ुबान लड़खड़ा जाती है। गुरु तो फिर भी ठीक करता है, तेरे को दंड भी देगा ताकि ज़ुबान लड़खड़ाना बंद तो करे। मैं जे तेरे को वे भावना में तेरे जाऊं तो भाई नहीं नहीं, इसकी भावना खराब थोड़ी है, ज़ुबान लड़खड़ा गई तो तू सुधरेगा थोड़ी, कभी तेरी ज़ुबान फिर लड़खड़ाती ही रहेगी। पर गुरु खींच के स्वारी में सीधा करता है, तुमको दंड भी देता है, दंड भी तुमको देता है। भाई तेरी क्यों लड़खड़ाई ज़ुबान, तब भावना में वे कभी नहीं भी होती है दोष वाली बात, पर ज़ुबान में आ जाती है। ये तुम्हारे समझने की बात है, ये तुम समझो कि जब भी किसी के लिए आपको तकलीफ़ होती है, तुम समझो उसकी ज़ुबान लड़खड़ा गई ना, अभी क्या करे बेचारा, बेचारा क्या करे। तो जो तुमको सामने सामने भी बोले, वे तू देखेगा ये सत्य है, पर वे भी झूठ है, क्योंकि उसके मन में वे बात नहीं है, पर बोल दिया। तो ये कौन इसके ऊपर विश्वास कर सकता है। तुम बोलते हो मैंने सुना ये चीज़, बात सुनी, लेकिन उसने जो कही वो झूठ था, उसको भी मालूम नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो झूठ है। उस झूठ इतना गहरा पड़ा है। पहचानो खाली खुद को, आत्मा में आ जाओ तो सारे काम आप ही आप हो जाएंगे, सब आप ही आप, तेरी वृत्ति भी सही हो जाएगी। इसीलिए सब बातों को देखो तो कहीं कल्पना दुख देती है, कहीं क्या दुख देता है, कहीं क्या होता है। इसलिए सबको छोड़ दो। छोड़ सियाणप सकली मना, तू क्यों लिपटाए मूर्ख मना। मूर्ख है जो तू कहीं अटक जाता है, कहीं उलझ जाता है। हम तो निपटाते जाते हैं, तुम निपटाते जाओ। निभाना और निपटाना दोनों सीख लो, तो बस निभाने और निपटाने में कोई दोष नहीं आएगा, कोई बुरा नहीं मानेगा। पर जो तू पकड़ लेता है किसी भी बात को, तो बोलेगा मेरे मन में ये थोड़ा ही था, मेरे ये मन में थोड़ा ही था, फिर तू भी पकड़ जाता है। इसीलिए तेरा सब तरफ से सोच के देखो तो तेरा एक ही धर्म बनता है कि तू अपनी आत्मा की शरण में चला जा। हाँ, और बोलो, कुछ बोलना है। है कि दुखों की लिस्ट बनाते जाए तो कम नहीं होंगे, लेकिन दिमागन जो आपने लाइफस्टाइल दे दी है तो देखते उसमें मुड़ना और जुड़ना जैसे इजी हो जाता है। हाँ, जैसे अभी आपने बताया ना कि गुरु बीच में है तो परमात्मा देखना इजी है। जैसे तो अभी उस दिन जैसे आपने बताया कि वरजाना विक है, तो घर परिवार ऐसे सुखी हो जाता है। दिमागन एक एक को आप सुखी कर देते हो, जैसे न खिंचाता नहीं होती है, न बातों को बढ़ाना होता है, तो ईजिली बोल देते भाई छड़े इसने। तो पहले हमारी लैंग्वेज होती थी छो छड़ा, अभी बोलते बाकी नहीं। पढ़ाई छाजे लाए कहिया, अभी सच्ची में एडी डिग्री छाजे लाए वती बहन, एडो सियाणो आया मां, वो सियाणो छाजे लाए आया बाकी।
बोलो। खुद को ज़्यादा शांति मिलती है दिमाग में। हाँ, खुद को ही शांति मिलती है। बोलो। वही दीमा भगवान, जैसे आपने कहा कि सत्संग से, गुरु से पहले भगवान देखना जितना हार्ड है और सत्संग के बाद गुरु मिलने के बाद उतना ही इजी है। उसमें इतना अच्छा लगता है किसी में भी भगवान देखे, जैसे मन रिलैक्स में आ जाता है कि मेरा काम जो है वो भगवान देखना है। बस मेरा काम है भगवान देखना, बाकी मैं क्यों पचड़े में जाऊं। हर एक के भीतर जे ऐसी वृत्ति आ जाए तो संसार तकड़ो सुखी थी वेंदो। बहुत तो हो रहा है, पहले वाली वे बातें नहीं है। जो भी थोड़ा ऐसे चलते हैं सत्य मार्ग पर, वो पहले वाली बातें नहीं है। आएगी कर्म जी दृष्टि आ। नाज होता है दिमागन आप पे, बहुत नाज होता है सच्ची में। आपने बहुत सुखी किया है सबको, जो भी आपसे जुड़ा है वो जैसे हृदय से आपको आशीष देता है दिमागन। और एक के अंदर यही होता है कि दिमा भगवान की वजह से हम सुखी हो गए। सुखी रहो। और बोलो। अभी मुड़ने में तकलीफ भी नहीं होती है सच्ची, उल्टा और शांति मिलती है। और जैसे 4-6 दिनों से जैसे ये माता जी के आदर सुन रहे हैं तो ऐसा ही दिल करता है कि हमारे में भी उतना संतोष आ जाए, इतना प्रेम भर जाए कि प्रेम के सिवा और कुछ रह ही नहीं जाए, भगवान के सिवा और कुछ दिखाई ही नहीं दे। ईंदव न छो न ईंदव, सब निमिरता भी ईंदव, प्रेम भी आएगा, ये भी आएगा। खाली सरेला फुल्का खाना छोड़ो, भूख निकालना पर जला फुल्का नहीं खाना। मां छा चयो मामा, भूख निकालना पर रोटी जल जाए तो जली हुई रोटी नहीं खाना। जली हुई रोटी खा के तू अपने को तकलीफ देता है। कौन सी है जली हुई रोटी? जैसे तेरे किचन की जल गई है रोटी तो तेरे को वो भूख नहीं मिटाएगी, वो अंदर गंदगी करेगी, क्योंकि जल गई ना, कालिख गई ना अंदर। ऐसे ही तेरे जीवन की जली हुई रोटी है एक नफरत। हाथ जोड़ दो नफरत को, ठंडा जल चढ़ा दो अपनी नफरत को। दूध पी जाओ तू खुद, बोल इधर चढ़ा रहा हूँ दूध, नफरत गल जाए मेरे दूध से। नफरत छोड़ो, जली हुई रोटी छोड़ो, तो देखो तुमको कैसे निम्रता आती नहीं है। निम्रता आई तो सक्सेस आई, प्रेम आया तो सक्सेस हो गए। प्रेम परमात्मा है, उसको पहचानो तो सही ना। पहचानते नहीं हो तभी तुम दुखी सुखी दुखी सुखी दुखी सुखी होते हो। हाँ, आपने बताया अभी दुख बहुत है, पहले पता नहीं पड़ता था, अभी पता पड़ता है ना। दिमाग में इच्छा होती नहीं है, एकदम इच्छा नहीं होती है नहीं। और अभी अहंकार भी नहीं होता है, अहंकार भी नहीं होता है, होता ही नहीं है। कुदरत की चमाट को जिसने पहचान लिया वो अहंकार थोड़ा डर के करेगा। मालूम है ना तेरे को, कुदरत भी छोड़ती नहीं है, चमाट एक लगा देती है। 10 बार कंसेशन करेगी पर एक बार ऐसी चमाट लगाती है जो तेरे को एहसास होता है कि अहंकार करके मैं क्या करता हूँ। मिलता भी तो कुछ नहीं है तेरे अहंकार से, तेरे को कुछ मिलता भी तो नहीं है। क्या मिलता है तेरे को? पीड़ा मिलती है, दुख मिलता है, दूसरे की नफरत मिलती है। दूसरा तेरे कहने में भी चलेगा। कोई स्वार्थ अटका हुआ है तो अहंकारी के आगे कोई शीश झुकाएगा स्वार्थ में। प्रेम तो कुछ चीज़ और है, प्रेम तो कई भी गाल है। तुमको प्रेम मिले वे कोई नसीब बनाओ अपना। द्वेष छोड़ो, द्वैत छोड़ो, अपना नसीब बनाओ। अपने भाग्य के खुद विधाता बनो, निम्रता करो। भाग्य में कुछ लिखा है नहीं लिखा है, बहुत कुछ लिख जाएगा जब तुम निश्चय में आ जाओगे। निश्चय में आने से तेरे को निम्रता भी आएगी, वैराग भी आएगा, त्याग भी होगा, प्रेम भी होगा, समानता भी होगी, धीरज भी होगा। एक निश्चय के अंडर बहुत सारी चीज़ें होगी।
पर तू अहंकार के कारण निश्चय भी नहीं कर सकता है। गुरु कराए तो फिर दूर जाता है, गुरु कराए फिर तुम दूर जाते हो। हाँ, और बस दीमा भगवान पहले ऐसे होता था भाई सब मैं ही करती हूँ, मैं ही करती हूँ, अभी मैं में होता ही नहीं हूँ। हाँ, नहीं निकलती है मैं में, सब गुरु करता है। गुरु करता है। दिलीप अच्छा तो दिलीप को दियो माइक। भगवान इच्छा के लिए जो बोलता है, इच्छा है तो डर है, उससे हमारा विल पावर भी डाउन होता है डर से। जब जैसे जैसे निरीक्षा होते हैं विल पावर भी बढ़ता है, आसक्ति भी जैसे रहित हो जाते हैं तो विल पावर बढ़ता है। इच्छा है तो डर है नहीं, किसी के जाने का डर, किसी के मरने का डर, किसी के खो जाने का डर, किसी के कुछ डर, कोई किसका डर, कोई किसका डर। ये डर है ही है। क्यों लिखा है गुरबाणी में, निर्भय होके भजो भगवाना, निर्भय होके। क्योंकि जब तक तेरे को निर्भयता नहीं आती है तब तक भगवान भी इधर नहीं बैठेगा। पर निर्भयता, तू देहदासी की निर्भयता करता है, दूसरों को काटने की निर्भयता करता है, दूसरों को खफे करने की निर्भयता करता है, अपने देहदास के पावर में आके तू निर्भय होता है ना, कोई निर्भयता नहीं है, कोई निर्भयता नहीं है। पर भगवान को भजो निश्चय के लिए। आप बोलो, हे राम जी जगत बना ही नहीं। अपने निश्चय के लिए, करीबी से करीबी वाले के लिए भी सोचो, जगत बना ही नहीं। वो जाएगा थोड़ी किधर, खाली तेरी आसक्ति निकल जाएगी, जाएगा नहीं। इच्छा में तू उसको 10 बार तो मारता है विकल्प करके। कोई भी इच्छा तू किस में रखता है, मोह रखता है, उसके लिए कितने खोटे ख्याल आते हैं, नहीं आते हैं। सच बोलो, आते हैं नहीं आते हैं। ईंदा तवा तू 10 बारी उसको दिल में मारेगा, पर एक बारी कोई दूसरा बोलेगा ना खाली, तो तू उससे लड़ पड़ता है। अरे मेरे वाले के लिए तूने ऐसा क्यों बोला, जहाँ कभी खुद भी बोल देगा। पर मन में तू 10 बारी मारता है, मन में 10 बारी मोह करता है, मन में 10 बारी द्वेष करता है। इधर तो देखो ना, पट्टी तो इधर है ना, लिस्ट तो इधर है ना, तभी इधर अंतर्मुखी हो जाओ। अंतर्मुखी सब ॻाल्हियूं मिली वेंदव, पाण खां पाण ई तव्हां ठही वेंदव। गुरू को थोड़ी ठाहिण जी ज़रूरत थोड़ी है मूंखे, तव्हां छा आहियो जो मां तव्हांखे ठाहियां। अब क्या हो, आप बने पड़े हो फर्स्ट क्लास, हर एक को देखो मस्त लगा पड़ा है। मैं क्या बनाऊं तेरे को, मैं कुछ नहीं करता हूँ, नहीं कुछ बनाता हूँ, तू खुद ही खुद खुदा है। बस एक सत्संग है सतगुरु का, जहाँ सब बैठते हैं और अंतर्मुखी हो जाते हैं। इस सत्संग की खासियत है कि तू इधर बैठेगा, वही दादी भगवान की ऐसी मेहर होती है जो तू अंतर्मुखी होता है। बस अंतर्मुखी होने के बाद तू खुद ही खुद को देखेगा। मैं क्यों राग करता हूँ, चलो रब करो। मैं क्यों द्वेष करता हूँ, चलो रब करो। क्यों टेंशन करता हूँ, निकाल के फेंको, चिंता का ही नहीं। ऐसे तो खुद ही बन जाएगा। तेरे को कौन कौन बनाए तेरे को, क्या तू बनेला नहीं है क्या? निराकार भगवान ने गर्भ में ही सब अच्छा कर दिया है, सब अच्छा कर दिया है। फिर तू जब बाहर आता है बच्चा बन के, तो वे थोड़ी मट्टी चढ़ जाती है। चढ़ी हुई मट्टी को बस गुरु वे स्नान कराता है, बाकी तो कोई काम ही नहीं है। सब तैयार घोरायो डुको, तैयार घोरे हो। हाँ बस से बोले मंत्र, मुझे पोयम बोलनी है। बोलो। ममता का सागर है माँ, नेह का जरदा जरना है माँ, आंचल की खुशियों को बच्चों पर लुटाती है माँ, लोरियों की थपकियों से सपनों जगाती है माँ, दया की स्वयं मूरत बनाकर जग में महान जाती है माँ, समय गवा के दुनिया का इतिहास नया रचाती है माँ,
जीवन पावन बनाती है दया क्षमा की सरिता है माँ, लगाता सब कुछ मन भावन जब कोई पुकारे माँ, ममता का सागर है माँ, नेह का जरता झरना है माँ। अरे वाह, आप तो मस्त बन गए, आप तो अच्छे बन गए हो। अभी तो आपकी शक्ल में गुस्सा भी नहीं है। गुस्सा आता है? थोड़ा आता है ना, पहले जितना नहीं आता है ना। नहीं ना, पहले जितना आता है इसको। हाँ, पहले से अच्छी हो गई है। जी हाँ, पहले से अच्छी है ना। मुस्कुराना, थोड़ा मुस्कुराएगी ना तो इतना भी गुस्सा नहीं आएगा। अभी आप मुस्कुराते कम हो। आईने में देखो, आपको आईना है, मैंने दिया है जो आईना, वो है इतना छोटा वाला है ना, उसमें देखो क्या आप मुस्कुराते हो। स्माइलिंग फेस बनाओ, ठीक है। अभी देखो कितने अच्छे लगते हो। अच्छी बन जाएगी मेरी आशीष। ठीक है। पढ़ाई करती है? हाँ, पढ़ाई करती है ना, होशियार है ना। हाँ, 5वीं कक्षा में अभी। हाँ, चलो अभी आप खुश हो ना। हाँ अच्छी हो जाएगी, अभी अच्छी हो गई है और अच्छी होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी ना तो समझ आती जाएगी इसको। और अभी तो छोटी है ना जी। मुस्कुराया कर, ठीक है। बोलो मंत्र। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सत जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, आई भगवान। इंद्र सभाए वाणी वाणी पर थोड़ी महिमा। जिसने पकड़ा वो रहा न बेसहारा, तेरा हाथ जिसने पकड़ा वो रहा न बेसहारा, दरिया में डूब कर भी उसे मिल गया तेरा हाथ जिसने पकड़ा वो रहा न बेसहारा, दरिया में डूब कर भी उसे मिल गया किनारा, तेरा हाथ जिसने पकड़ा आनंद पा लिया है, धीमा के दर पे आके आनंद पा लिया है, धीमा के दर पे आके अब क्या करेंगे फिर से दुनिया के पास जाके, अब क्या करेंगे फिर से दुनिया के पास जाके, समझाया जिंदगी ने, समझाया जिंदगी ने, समझाया जिंदगी ने, बड़े काम का इशारा, तेरा हाथ जिसने पकड़ा वो रहा न बेसहारा, धीमा से जो मिला है कहीं
कहीं और क्या मिलेगा, दीवान से जो मिला है कहीं और क्या मिलेगा। ये ऐसा सिलसिला है भगवान से जा मिलेगा, ये ऐसा सिलसिला है भगवान से जा मिलेगा। ले जाए अब कहीं भी, ले जाए अब कहीं भी, ले जाए अब कहीं भी, दीवान की प्रेम धारा, तेरा हाथ जिसने पकड़ा वो रहा न बेसहारा। आसान हो या मुश्किल, आशा हो या निराशा, आसान हो या मुश्किल, आशा हो या निराशा, दीवान दिखा रहे हैं अपना ही एक तमाशा, दीवान दिखा रहे हैं अपना ही एक तमाशा। हारा जो वो ही जीता, हारा जो वो ही जीता, हारा वो ही जीता, जीता जो वो ही हारा। तेरा हाथ जिसने पकड़ा वो रहा न बेसहारा। जो मेहरबान होगा उसे ज्ञान ध्यान देंगे, जो मेहरबान होगा उसे ज्ञान दान देगा। जो उसी का नाम लेगा, जो उसी को याद करेगा, जो उसी का नाम लेगा, जो उसी को याद करेगा। सुनते हैं दीमा सबकी, सुनते हैं दीमा सबकी, सुनते हैं दीमा सबकी, जिसने उन्हें पुकारा, तेरा हाथ जिसने पकड़ा वो रहा न बेसहारा। दरिया में डूब कर भी उसे मिल गया किनारा, तेरा हाथ जिसने पकड़ा वो रहा न बेसहारा। जिंदगी गुरु की है, मन गुरु का हो गया, सतगुरु में खो गया। ये जिंदगी गुरु की है, मन गुरु का हो गया, सतगुरु में खो गया। ये जिंदगी गुरु की है। अहंकार सारे विकार सतगुरु जी हर रहे, के मन को साफ साफ करके एक मिठास भर रहे। अहंकार सारे विकार सतगुरु जी हर रहे, के मन को साफ साफ करके एक मिठास भर रहे। मंजिलें नहीं मिली ओ
सफर नया शुरू हुआ, ये जिंदगी गुरु की है। मन गुरु का हो गया, सतगुरु में खो गया, ये जिंदगी गुरु की है। हर चमन हर कली में नूर तेरा है भरा, कहीं कोई जगह नहीं जहाँ न गुलसिता खिला। हर चमन हर कली में नूर तेरा है भरा, कहीं कोई जगह नहीं जहाँ न गुलसिता खिला। मस्तियाँ मिली सच्ची मस्तियाँ मिली सच्ची, उदासियाँ रही नहीं, ये जिंदगी गुरु की है। मन गुरु का हो गया, सतगुरु में खो गया, ये जिंदगी गुरु की है। इतना प्यार इतना ज्ञान सतगुरु से मिल गया, बदन का रोम रोम कर्जदार उसका हो गया। इतना प्यार इतना ज्ञान सतगुरु से मिल गया, बदन का रोम रोम कर्जदार उसका हो गया। पाके ये इनायते पाके ये इनायते, ये दिल बहार हो गया, ये जिंदगी गुरु की है। मन गुरु का हो गया, सतगुरु में खो गया, ये जिंदगी गुरु की है। सारे आकार गुरु के हैं, जगत गुरु अवतार है। ये नूर पर नजर रहे तो कब किसे जुदा कहे। सारे आकार गुरु के हैं, जगत गुरु अवतार है। ये नूर पर नजर रहे तो कब किसे जुदा कहे। है एक ज्योत हर जगह, है एक ज्योत हर जगह, गुरु ही है जहाँ तहाँ, ये जिंदगी गुरु की है। मन गुरु का हो गया, सतगुरु में खो गया, ये जिंदगी गुरु की है। मन गुरु का हो गया, सतगुरु में खो गया, ये जिंदगी गुरु